हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी कहा जाता है। अक्षय नवमी के दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन कुष्मांडा देवी भी प्रकट हुई थी, इसलिए इस तिथि को कुष्मांडा नवमी भी कहते हैं। इस दिन कुष्मांडा यानी कुम्हड़े का दान करना बहुत शुभ होता है। अच्छा, एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी दिन कुष्मांडक नाम के एक राक्षस का वध किया था और उसी राक्षस के शरीर से कुष्मांड की बेल निकली थी, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि इस दिन उसका दान करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसका वध भगवान के हाथों से होता है और भगवान के हाथों से वध होने की वजह से वो पूरी तरह से शुद्ध हो गया था। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, देवी पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने माता कुंती को भी अक्षय नवमी मतलब ये जो आंवला नवमी है इसका व्रत करने की सलाह दी थी। तभी से इस व्रत का प्रचलन शुरू हो गया था। सब सोचते ना, जब हमारे कान्हा जी ने कहा तो हमें करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को बहुत आदर भाव प्रेम के साथ आंवले के नीचे भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठ के भगवान विष्णु और शिव दोनों के दर्शन करने चाहिए, दोनों की पूजा करनी चाहिए, इससे अनंत पुण्य मिलता है। इस तिथि को पूजा, दान, यज्ञ, तर्पण करने से हमें अक्षय सुख मिलता है, तभी से अक्षय नवमियां कहते हैं, है ना। अच्छा, एक और बात बताऊं, ब्रह्म हत्या के पाप सबसे बड़ा होता है ना, और इससे मुक्ति आसानी से नहीं मिलती है। शास्त्रों में ब्रह्म हत्या को घोर पाप बताया गया है। ये पाप करना वाला अपने दुष्कर्म का फल जरूर से ही भोगता है, ये बात पक्की है। लेकिन अगर कोई साधक है जिसे अपने किए का दिल से पश्चाताप है और अगर वो अक्षय नवमी के दिन सोना, भूमि, वस्त्र, अन्न दान करता है और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के लोगों को भोजन कराता है, तो वो ब्रह्म हत्या जैसे जो इतना बड़ा पाप है उससे भी मुक्त हो जाता है। इस नवमी को आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने और कराने का बहुत महत्व है, मतलब आप खुद भी वहां बैठ के खाओ और लोगों को भी खिलाओ। अच्छा, इसी वजह से इसे धात्र नवमी भी कहा जाता है। धात्र मतलब संस्कृत में आंवले को धात्र कहा जाता है। अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अक्षय आंवला नवमी वाले दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के हमें क्यों खाना खाना चाहिए, है ना। तो इसके पीछे हमारे शास्त्रों में एक हमें कथा मिलती है, पौराणिक कथा है। एक बार देवी लक्ष्मी तीर्थ यात्रा के लिए निकली तो रास्ते में उनके मन में ऐसी इच्छा आई कि वो भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें। अब देवी लक्ष्मी उस समय ये सोचने लगी कि भाई ऐसे में किस चीज से पूजा करूं कि एक चीज से ही दोनों की पूजा हो जाए, भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाए, भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाए। काफी सोचने के बाद मां लक्ष्मी को यह ध्यान आया कि धात्री एक ऐसी है जिसमें तुलसी और बिल्व दोनों के गुण मौजूद है, इसलिए इसकी पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी ने उसी समय धात्र के वृक्ष की पूजा की और उसी वृक्ष के नीचे बैठ के प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन से ही धात्र के वृक्ष की पूजा का प्रचलन शुरू हो गया था। इसलिए आप भी पूजा जरूर करना और वृक्ष के नीचे बैठ के कुछ खाना जरूर। अब आपको कार्तिक शुक्ल नवमी यानी कि आंवला नवमी की दो पौराणिक कहानियां बताती हूँ। बहुत ही सुंदर फलदायी कहानियां हैं। कार्तिक महीने में इन कहानियों को सुनने मात्र से ही हमें अक्षय सुख मिलता है। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए, आरती उतारनी चाहिए और ये कहानी सुननी चाहिए। फिर आंवले के वृक्ष के 108 परिक्रमा देनी चाहिए। अगर आप चाहे तो किसी सुहागन स्त्री को कुछ कपड़े, साड़ी, ब्लाउज और श्रृंगार का सामान, रुपए, पैसे ये दान करे, बहुत बहुत अच्छा होता है। अब कथा बताती हूँ। किसी समय काशी नगरी में एक व्यापारी और उसकी धर्मपत्नी रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, इसी कारण से वो दोनों बड़ा दुखी रहते थे। एक दिन व्यापारी की पत्नी को एक सन्यासी मिला और बोला, यदि तुम संतान चाहते हो तो किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा को दे दो। उसने ये बात अपने पति को बताई, तो जो उसका पति था उसने अपनी पत्नी को बहुत गुस्सा किया कि ऐसे थोड़ा होता हम किसी के बच्चे को मार के उसकी बलि दे दे। पर जो पत्नी थी ना, वो संतान पाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा व्याकुल थी, इसलिए उसने चुपचाप सन्यासी के कहने पर छिपकर एक बच्चा चुरा लिया और उसकी बलि भैरव बाबा को दे दी। अब इस पाप के कारण जो उसकी पत्नी थी वो बहुत तरह की परेशानियों से पीड़ित हो गई। उसे शारीरिक और मानसिक बहुत तरह की परेशानियां होने लगी। पत्नी की ऐसी हालत देखकर उस व्यापारी को बहुत दुख हुआ। एक दिन उसकी पत्नी ने पश्चाताप करते हुए बच्चे की बलि देने की बात अपने पति को बता दी। पति को बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ, बट वो कर ही क्या सकता था। फिर व्यापारी ने बहुत बड़े बड़े महात्माओं से इसका उपाय पूछा, तो एक बड़े महात्मा ने उन्हें बताया कि अगर तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को किसी नदी में स्नान करके आंवला वृक्ष का विधि पूर्वक पूजा करती है, धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य अर्पित करती है, तो सब तुम्हारी पत्नी की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। व्यापारी की पत्नी ने तन मन धन से विधि पूर्वक पूजन किया। इससे जल्दी ही उसकी शारीरिक और मानसिक सभी कष्ट खत्म हो गए। उसने जितने बचे हुए कार्तिक के दिन थे उनमें भी कार्तिक स्नान किया, जिससे बलि दिया हुआ बच्चा भी जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव को देखते हुए उसकी पत्नी ने हर साल कार्तिक स्नान करने का निश्चय किया और इसके बाद वो हर साल व्रत करती, पूजा करती, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही खाना खाती।
आंवला नवमी पर दान, व्रत, पूजा करती और इस सब पुण्यों के प्रभाव से उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। आंवला नवमी का बहुत महत्व है। इस दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य, निरोगी काया और उत्तम संतान के लिए व्रत रखती हैं। इस प्रकार जो महिला भक्ति पूर्वक इस व्रत को रखती है वो अवश्य ही सब संपत्तियों को प्राप्त करती है। किसी नगर में एक राजा था। उसे सब अवलिया राजा कहते थे क्योंकि उसका नियम था कि वो रोज एक सोने के आंवले का दान करता था और उसके बाद ही खाना खाता था। समय के साथ जब राजा बूढ़ा होने लगा तो उसने अपने बेटे को राजा बना दिया और खुद पूरी तरह से प्रभु भक्ति में लीन हो गया। उसकी रानी भी बहुत भक्ति भाव वाली थी। अपने आंवला दान का नियम वो पूरी निष्ठा से निभाता। उसके बेटे बहू उसके इस दान करने से खुश नहीं थे। वो सोचते थे कि भाई इस तरह से तो ये राज्य का सारा खजाना ही खाली हो जाएगा, इसलिए इनके दान करने की आदत को बंद करना चाहिए। एक दिन राजा का पुत्र राजा के पास आया और बोला कि आप ये दान करके सारा धन इसी तरह लुटा दोगे, इसलिए अब बहुत समय हो गया, अब आपको ये आंवले का दान करना बंद करना चाहिए। इस बात को सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए, पर अब वो बेटे के ऊपर आश्रित थे, इसलिए वो व्याकुल मन से राज्य से बहुत दूर एक जंगल में जाकर बैठ गए। राजा ने आंवले का दान नहीं किया था, इसलिए खाना भी नहीं खाया। राजा ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। शांत मन से वो जंगल में बैठा नाम जाप करता रहा। राजा ने कुछ भी नहीं खाया तो रानी ने भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि इसका मंत्र रखना पड़ेगा। तब भगवान ने उसके सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसा सब धन धान्य हो जाएगा और आंवले का वृक्ष भी लगा है, तुम दान करो और जी लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो वो जंगल में नहीं एक महल में थे। पहले जैसा राजपाट हो गया था और सोने के आंवले का वृक्ष उनके आंगन में लगा हुआ था। तब राजा रानी बड़े खुश हुए और पहले की तरह आंवले का दान करने लगे। उधर दूसरी तरफ बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। शत्रुओं ने हमला करके राज्य से उन्हें निकाल दिया। अब जो बेटा बहू थे वो दर दर मारे मारे फिर रहे थे, ना कुछ काम मिलता ना कुछ खाने को मिलता। एक समय कुछ लोगों ने उनसे कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, तुम वहां चले जाओ, वो बहुत दयालु है, तुम्हें काम पे रख लेगा। अब वो दोनों भटकते भटकते वहां पर पहुंच गए। वहां इतने ठाट बाट थे, बेटा बहू राजा रानी को पहचान ही नहीं सके। पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर ही पहचान गई और उसने अपने पति को बोला कि इन दोनों को काम पे रख लो और मजदूरी ज्यादा दो। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सर सहित नहला दो। बहू सर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिरा। तब रानी बोली कि तुम रो क्यों रही हो, मुझे इसकी वजह बताओ। तो बहू बोली कि मेरी सासू माँ की पीठ पर भी ऐसा ही मसला है जैसा आपकी पीठ पर है। वो एक मन आंवले का दान करते थे और हमने उन्हें मन करने नहीं दिया, हमसे गलती हो गई। तब सासू बोली हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया पर भगवान ने हमारा सच रख लिया। और उसके बाद बेटा बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सब मिलकर रहने लगे। हे भगवान, हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसा सब जैसा मान राजा रानी का रखा वैसे ही सबका रखना। इस कहानी को कहते सुनते पुकारा भरते सब पर कृपा करना। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।